गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या आपकी साइड भी बारिश हो रही है? तो आज जिस हिसाब से बारिश हो रही थी तो मुझे लगा कि आज मेरा लाइब्रेरी जाना फिर कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखिए कितनी सारी बारिश हो रही थी और बारिश तो हो रही थी, उसके बाद लाइट भी चली जाती है। चलो लाइट तो चली जाती है, उसके बाद लाइट की वजह से वाईफाई भी चला जाता है। तो उसका दुख सबसे ज़्यादा बड़ा लगता है क्योंकि वाईफाई के बिना कुछ नहीं हो सकता है। फिर मैंने सोचा कि चलो ऊपर बैठ के पढ़ते हैं, क्योंकि लाइट तो अभी आ नहीं रही थी और चांसेस भी नहीं थी क्योंकि बारिश लगातार हो रही थी। तो फर्स्ट जो स्लॉट है मेरा वो है टेस्ट सीरीज़ का, तो उसको सॉल्व करते हैं। धी प्लस डिस्ट्रिक्ट दोनों टेस्ट सीरीज़ में सॉल्व कर रही हूँ यूपी पीसीएस के लिए। यूपीएससी के लिए मैं विज़न आईएएस की टेस्ट सीरीज़ मैंने परचेज़ की थी, बट इस साल मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम दे नहीं रही हूँ और पीसीएस का एग्ज़ाम दे रही हूँ। तो पीसीएस में सिर्फ 15 दिन बाकी हैं, तो इस वजह से मेरा जो मेन फोकस है वो पीसीएस है इस टाइम। तो अभी मैं टेस्ट सीरीज सॉल्व करती हूँ। ये वाला जो पेपर था उसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन थे वो पॉलिटी से रिलेटेड थे। तो ये जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें फुल पेपर भी है, सेक्शनल पेपर भी है, करंट अफेयर की भी पेपर है। तो ये वाला जो पेपर था उसमें पॉलिटी प्लस करंट अफेयर था, तो इसको सॉल्व करते हैं। स्कूल टाइम से ज़्यादा तो मुझे आज इरेजर की वैल्यू पता चल रही है। और यहाँ पे रूम में पहुँची और पापा मेरा रूम देख रहे थे क्योंकि कल ही उन्होंने मेरा रूम साफ़ किया था और मैंने सिर्फ रात भर रूम की हालत इतनी बेकार कर दी थी। पता नहीं क्यों, मैं मतलब चाहती हूँ कि मैं रूम गंदा ना करूँ, बट मुझसे हो जाता है। मैं इतनी बुक को फैला के पढ़ती हूँ, कभी ये बुक कभी वो बुक। और यहाँ पे पापा का रिएक्शन देखने लायक था। तो लाइट आ गई है, तो जितने क्वेश्चन बाकी है टेस्ट सीरीज़ के उसको सॉल्व करते हैं। फिर मुझे फील हुआ कि क्यों ना बारिश बंद हो गई है, चलो लाइब्रेरी चलते हैं। और मैं पूरा तैयार हो गई थी। उसके बाद पापा बोलते हैं कि प्लीज़ मत जाओ, आज लाइब्रेरी मत जाओ। फिर मैं आधे घंटे सोचती रही कि मैं जाऊँ कि ना जाऊँ। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, नहीं जाते। और यहाँ पे मैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चन अटैम्प्ट कैलकुलेट कर रही थी, तो मैंने 106 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। इसका जो एनालिसिस है वो मैं सेकंड हाफ में करूँगी। आज मैं घर में हूँ और मैगी ना बनाऊँ, ऐसा कैसे हो सकता है? मैगी भी बुरा मान जाएगी कि साधना निषाद, आपने अपने ही सुंदर हाथों से मुझे आज क्यों नहीं बनाया। दुनिया ना स्पेस पे पहुँच गई है, बट मैं अभी कोरियन मैगी पे हूँ। सिर्फ मैं एक ही तरह की मैगी बना के खाती हूँ। और यहाँ पे आप अगर डिवीज़न देख रहे हैं, एक ज़्यादा एक कम, तो ये परंपरा होती है कि जो बनाता है वो एक्स्ट्रा लेता है। तो एक्स्ट्रा वाली मेरी है और कम वाली पापा की है। तो पापा को तो बहुत अच्छी लगी और मुझे भी बहुत अच्छी लगी। मैं इतनी अच्छा बनाती हूँ, क्या करूँ, हाथ में जादू है मेरे। और यहाँ पे मैगी को पूरा खा के अब अपना नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट करते हैं। मेरा जो नेक्स्ट स्लॉट है वो है हिस्ट्री का रिवीज़न। ये हिस्ट्री का फाइनल रिवीज़न है। इसके बाद मैं बिल्कुल रिवाइज़ नहीं करने वाली हूँ, बिकॉज मैं फाइनल करके 3-4 बार रिवाइज़ कर चुकी हूँ सारे सब्जेक्ट को। बट अच्छी बात है, रिवीज़न तो करना चाहिए। जितना रिवीज़न होगा उतना अच्छा आपकी कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो यहाँ पे मुझे मॉडर्न एम्पायर से स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट करते हैं। और मैं नीचे बैठ के इसलिए पढ़ रही थी बिकॉज लाइब्रेरी की जो चेयर है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। और यहाँ पे मैं बेड में बैठ के पढ़ रही हूँ तो मेरा बैक पेन स्टार्ट हो रहा है और मैं ज़्यादा देर तक पढ़ भी नहीं पा रही हूँ। तो इस वजह से मैं टेक लेके पढ़ रही हूँ बैठ कर, तो थोड़ा सा कंफर्टेबल लग रहा था। क्योंकि पढ़ाई बस हो जाए वो ज़्यादा मैटर करता है, तो कहीं भी बैठ के पढ़ो जहाँ पे ठीक लगे। तो यहाँ पे मैं पीसीएस के लिए सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र की जो समरी है उसको अब रिवाइज़ कर रही हूँ। और मैं कुछ देर के लिए ऊपर गई और आप क्लाउड को देखिए कितना खूबसूरत है। 10 मिनट तक सिर्फ क्लाउड को देखती रही। उसके बाद मैं नीचे आई, थोड़ा सा पढ़ा, और पता नहीं क्यों आज मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी और मैं सो गई। और जब मैं सो के उठी उसके बाद मुझे इतना गिल्ट हुआ, इतना ज़्यादा गिल्ट हुआ। अब तो सोने में भी डर लगता है क्योंकि जब सो लेंगे उसके बाद 1 घंटे गिल्ट बनाएंगे कि भाई यार सो गए, फालतू का टाइम वेस्ट हो गया, 1 घंटे पढ़ ही लेते। मैं तो 2 घंटे सो गई थी, अब तो 2 घंटे पढ़ लेते। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों को भी गिल्ट होता है क्या सोने के बाद? मुझे तो बहुत ज़्यादा होता है। तो अब मेरा जो नेक्स्ट स्लॉट है वो है करंट अफेयर का, तो करंट अफेयर कंप्लीट करते हैं। और यहाँ पे मेरी चाय भी आ गई थी, तो यहाँ पे चाय के साथ करंट अफेयर भी रिवाइज़ कर लेते हैं क्योंकि करंट अफेयर में मुझे इतना कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो आप लोग भी प्लीज़ गलती मत करिएगा, करंट अफेयर को 2-3 मंथ पहले स्टार्ट कर दीजिएगा क्योंकि एंड मौके पे बहुत ज़्यादा करंट अफेयर हो जाता है। हम लोग करंट अफेयर को अंडर एस्टिमेट करते हैं कि हो जाएगा करंट अफेयर, बट एंड मौके पे मुझे लगता है हिस्ट्री से ज़्यादा फैक्ट तो करंट अफेयर में हो जाता है। अभी मैं यूपी स्पेशल करंट अफेयर पढ़ रही थी। भाई साहब उसमें इतने ज़्यादा फैक्ट थे, इतने ज़्यादा डेवलपमेंट हुए। मतलब यूपी के लिए तो अच्छी बात है, जो
एग्ज़ाम दे रहा है उसके लिए तो भैया हेडेक है कि इतने फैक्ट कैसे याद होंगे, बट कोई बात नहीं, याद करते हैं, पेपर देते हैं और कोई सोल्यूशन नहीं है। आफ्टर कंप्लीटिंग यूपी स्पेसिफिक करंट अफेयर, मेरा जो नेक्स्ट स्लॉट था वो पेपर का एनालिसिस था। तो पेपर का एनालिसिस करते हैं। ये वाला जो पेपर था उसमें मैंने हाईएस्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट किए 106। हाँ, अभी तक की टेस्ट सीरीज़ में ये सबसे हाईएस्ट है। और हाईएस्ट इसलिए क्योंकि ये पॉलिटी का पेपर था, तो पॉलिटी और ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट, ये जो 3 सब्जेक्ट है वो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन मेरे गलत नहीं होते हैं। तो यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। बट आज मैं सो गई थी 2 घंटे, तो उस 2 घंटे की वजह से अभी तक मेरा एनालिसिस नहीं हो पाया। मतलब 9:30 बजे तक मेरा एनालिसिस ही नहीं ख़त्म हो पाया था, और 9:30 बजे मैं आप लोग के लिए वीडियो एडिट करती हूँ। तो आज भी रात को बैठ के एनालिसिस कंप्लीट करना पड़ेगा, तो कर लेंगे। और प्लस मेरी 1 घंटे की करंट अफेयर और बाकी है। तो ये जो 2 टास्क है उसको मुझे रात भर में कंप्लीट करना है। और मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है इस वाली टेस्ट सीरीज़ में मेरे मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन गलत होंगे। तो अप्रॉक्स 106 अटैम्प्ट किए, तो 103 या फिर 102 तक मैं एवरेज रख रही हूँ कितने करेक्ट होंगे। मैंने 9:30 तक सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चन का एनालिसिस कंप्लीट कर लिया था, और इसके बाद 100 क्वेश्चन बाकी है, उसको मैं रात को कंप्लीट करूँगी। मैं आपको कल वाले ब्लॉग में अपडेट कर दूँगी कि कितने क्वेश्चन मेरे करेक्ट थे। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए ख्याल रखें, बाय बाय।